हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करा दी है और इस चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर का हमने परिचय भी करा दिया है। तो इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध समझेंगे कि क्या क्या संबंध है और शून्यांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं और इन दोनों में संबंध क्या होते हैं, ये समझने वाले हैं। तो उदाहरण 2 से हम समझेंगे। उदाहरण 2 जो है आपका, वो उदाहरण 2 जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका उदाहरण 2 है, आप बुक में जाके देख सकते हैं, उसमें उदाहरण 2 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम शून्यांक समझेंगे कि शून्यांक क्या होते हैं। द्विघात बहुपद, हम यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ना कि त्रिघात। और क्योंकि अब प्रश्नावली आपकी त्रिघात वाली हटा दी गई है, तो त्रिघात बहुपद वाली हम बात नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक अगर 2 घात का है तो केवल 2 ही शून्यांक निकलेंगे। तो जो जैसा कि हम क्लास 9th में करते थे वैसे ही हमें सेम प्रोसेसर करना है, और जो निकालते थे क्लास 9th में वैसे ही हमें इसके भी शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गुणांक, यहाँ पे और यहाँ का, तो यहाँ पे बीच में, सबसे पहले बीच में देखो आप 7 है। तो 7 जो है, तो आप या तो जोड़ो या कुछ घटाओ। जोड़ने या घटाने पर आपको यहाँ पे प्लस के साथ है तो 7 आना चाहिए, पहली कंडीशन ये कहती है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे 1 होगा x से पहले और यहाँ पे 10 है, 10 1 10। तो गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 10। अगर मान चलो यहाँ पे 2 होता तो 10 दूनी 20, तो फिर गुणा करने पर 20 आने वाला, ठीक है। अब हमें या तो हम जोड़ें या घटाएं तो हमें 7 मिल जाए प्लस का, और गुणा कर उन्हीं नंबरों को जब हम आपस में गुणा करें तो हमें क्या मिल जाए, तब हमें 10 मिल जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे कि एक है 3 और 4। 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितने बनते हैं, 7। लेकिन हम 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो 10 तो नहीं आ रहा। तो दूसरा नंबर कौन सा है, 5 और 2। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर मिले, कौन से, एक मिल गया हमें 5 और एक मिल गया 2। ये 2 नंबर हमको मिल गए, जिनको हम जोड़ने पर 7 कर सकते हैं, गुणा करने पर 10 कर सकते हैं। तो इस वाली एक्स स्क्वायर, इसको हमने तोड़ा किस में, 5 में तोड़ा, तो 5x और प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 10 है तो 10। इसके बाद इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से जो कॉमन होता है उसको बाहर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आपको क्या लेना होगा, फिर एक, क्या लेते हैं, एक, ठीक है, ये बता दूं। तो यहाँ पे x था तो x ले लिया हमने, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि x की पावर 2 है तो एक x ले लिया, तो x बचेगा ओनली x। और यहाँ पे तो x यहाँ पे ले लिया, तो भाग यहाँ कितने बचे, केवल 5। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 2 यहाँ से भी ले सकते हैं कॉमन, और 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से ले लेंगे और 5 दूनी 10। तो हमें यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2। तो x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से जब 2 कॉमन लिए तो x प्लस 5 बचेगा। x 2 ले, 2 1 2 और x बचा, और 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 आ गए। तो एक चीज ध्यान रखें, ये और ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब ये दोनों सेम आए तो इनको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और ये जो आए हैं इसको एक क्वेश्चन में x, ये प्लस के 2 हैं तो प्लस के 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर में 0 कर लेंगे। x बराबर, इधर प्लस के इधर किसके आ जाएंगे, माइनस के 5। इसके बाद करें x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर उधर चले जाएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के। तो इस बहुपद के जो शून्यांक निकले वो कौन से निकले, माइनस के 2, वो माइनस के 5 और माइनस के 2। जो भी शून्यांक हैं इस बहुपद के, वो शून्यांक क्या है, एक तो है माइनस के 2 और माइनस के 5 और माइनस के 2। इसके दो आ गए हमारे शून्यांक। इसके बाद अब हम समझते हैं इसके गुणांक, कि गुणांक क्या होते हैं।
तो गुणांक क्या होते हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और अचर पद है। तो इसमें गुणांक क्या होता है, एक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है गुणांक। एक किसका होता है, एक एक्स का होता है। और गुणांक समझ रहे हो ना, गुणांक का मतलब इनके जो अचर पद है, इनके साथ जो अचर पद है वो इनका क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जो क्या है, जो हमारा अचर पद है वही हमारा क्या होता है, गुणांक। तो एक्स का गुणांक होगा एक, एक्स का गुणांक, और एक होता है अचर पद। ये होते हैं टोटल। ठीक है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक अचर पद, ये होते हैं 3। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 होगा, और एक्स का गुणांक 7, पर अचर पद कितना है, अचर पद हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, इसके गुणांक। इस वाले सवाल के हमारे शून्यक ये हो गए, और इस वाले सवाल के हमारे गुणांक क्या हो गए, गुणांक ये हो गए। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होता है देखने में। तो यही तो होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक x होता है, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x होता है, फिर एक अचर पद होता है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो कैसा होता है, वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है, ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप होता है। इस रूप का होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। मैं लिख दूं द्विघात। और इसमें जो ए बी सी है, ए बी सी, ये तीनों क्या है, ये अचर पद है। ये क्या है, अचर है, ये अचर पद है, ये तीनों। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखें इसमें कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं आ सकता। बी की जगह पे 0 आ सकता है, सी की जगह पे 0 आ सकता है, लेकिन ए बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक ए बराबर 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर में अगर ए का गुणा करें तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर तो एक्स स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा ना, तो फिर तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, इसीलिए एक्स बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो हमने लिखे एक्स स्क्वायर, इसका ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको फिर हम बोलते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए बी सी। मतलब कि ये जो मान निकला है ये ए का निकला है, ये किसका निकला है, बी का निकला है, और ये किसका निकला है, सी का निकला है। समझ में आई। इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ए, इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, बी, और अचर पद को क्या बोलेंगे, अचर पद को बोलेंगे हम सी। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो हमने शून्यांक समझ लिए और गुणांक समझ लिए, दोनों चीज समझ ली। अब इनमें संबंध समझते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है। तो इनमें संबंध क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं शून्यांक का योग, शून्यांक का योग। तो शून्यांक का योग किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा -b/a के, शून्यांक का योग। और इसके बाद जो शून्यांक का गुणनफल, ये होता है हमारा c/a का। मतलब कि शून्यांक का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a बराबर होता है c/a का। ठीक है, तो ये इनमें संबंध होते हैं, ये इनमें क्या होते हैं, संबंध होते हैं। अब हम पहले ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो शून्यांकों का योग, तो पहले हम कर लेते हैं शून्यांक का योग। शून्यांक का योग क्या सच में इसके बराबर आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो शून्यांक का योग कितना है, देखो -5 प्लस -2, दोनों माइनस की संख्या जोड़ लेंगे तो कितने आएंगे, -7। अब क्या इसको हम -b/a रखते हैं, तो माइनस इसमें b, जो b है, b का मान कितना आया है 7, तो हम क्या रख देंगे b की जगह पे 7,
और ए है ना, एक जगह पे कितना है 1, तो 1, तो भाई नीचे 1 है तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का 7। तो देखो यहाँ भी माइनस के साथ है, यहाँ भी माइनस के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा है शून्यंक ये सही है। इसके बाद गुणांक का और शून्यंक का गुणनफल, तो शून्यंक का गुणनफल चेक करते हैं। शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल चेक करेंगे तो शून्यंक तो हमारे कितने हैं -5 और गुणा -2, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद हमारा यहाँ क्या है सी बट्टे ए, सी बट्टे ए को हम देखते हैं सी का मान कितना है यहाँ पे 10 और ए का मान 1 है, तो नीचे 1 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब ये है इसका मान जो है कितना आया है वो 10, तो यहाँ भी 10 आया है और यहाँ भी 10 आया है। ठीक है, ये हमारे होते हैं, इनमें होता है ये संबंध। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे संबंध होता है इसमें, इसके अलावा कुछ रहा नहीं है इसमें समझने के लिए। हाँ एक चीज रह गई है, जो शून्यंक होता है ना, शून्यंकों को हम क्या बोलते हैं अल्फा, शून्यंक को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं अल्फा और बीटा। शून्यंक को क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अब हम बार बार शून्यंक ना लिख के हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और फिर अल्फा और गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो जो कि शून्यंक क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला क्या बन जाते हैं, इस सवाल का इस द्विघात बहुपद का सूत्र बन जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा बन जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या लिया, हमने शून्यंक समझे और गुणांक समझे और उदाहरण 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो एक और उदाहरण है कि मतलब कि एक और समीकरण है हमारे इसी प्रश्नावली में, वो क्या है कि दो हमें शून्यंक दे रखे हैं उससे बहुपद कैसे बनाएंगे। तो जब हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 2 कर रहे होंगे तब हम उस उदाहरण को ले लेंगे। उदाहरण मैंने 3 भी नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा वैसा पड़ जाएगा, तो मैं जब प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करूंगा तो उसी में मैं उसको लास्ट में ले लूंगा उदाहरण 3 को। ठीक है, इसके बाद 2.2 का जब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे तो तब हम समझेंगे कि शून्यंक से हम बहुपद कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।